अमिताभ बच्चन साल 1969 से लेकर अब तक यानी लगभग 52 सालों से अपने फैंस का मनोरंजन करते आ रहे हैं। आज लगभग 80 साल की उम्र हो जाने के बावजूद हर नई फिल्म में अमित जी की एक्टिंग का एक नया रंग देखने को मिल जाता है। लेकिन जब कभी भी बिग बी की उन फिल्मों के टाइटल और फोटोज सामने आते हैं जो कि कभी रिलीज़ नहीं हो पाई, तो लगता है कि काश वो फिल्में भी रिलीज़ होती तो कितना अच्छा होता। लिहाजा आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में बात होगी बच्चन साहब की कुछ ऐसी ही अनरिलीज्ड फिल्म्स के बारे में। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। जनाब तनिक खिड़की तो खोलिए, हमारी तारीफ जरा लंबी। फ्रेंड्स, 80s की शुरुआत में साउथ के प्रोड्यूसर पूर्णचंद्र राव और डायरेक्टर टी रामाराव ने साउथ के ही स्टार रजनीकांत को लीड रोल में लेकर अंधा कानून नामक हिंदी फिल्म बनाई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन को पहले तो गेस्ट रोल में साइन किया गया था और बाद में उसे काफ़ी बढ़ा दिया गया था। अंधा कानून सुपरहिट रही, लिहाजा फिर इसके मेकर्स ने अमिताभ बच्चन को सोलो लीड लेकर इनकलाब फिल्म बनाई और इनकलाब ने भी मेकर्स को काफ़ी अच्छा मुनाफा दिया। लिहाजा अगली बार उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ साउथ के ही अन्य सुपरस्टार कमल हसन को लीड रोल में लेकर खबरदार टाइटल से एक फिल्म शुरू की, जिसमें बतौर फीमेल लीड श्रीदेवी और जया प्रदा को लिया गया और संगीतकार के तौर पर बप्पी लहरी को। खबरदार मूवी इथोनेशिया के थीम पर आधारित थी और फिल्म में अमिताभ बच्चन डॉक्टर बने थे जबकि कमल हसन मरीज। लिहाजा फिल्म की शूटिंग शुरू की गई और 16 रीलों तक शूटिंग कंप्लीट भी कर दी गई और जब क्लाइमेक्स शूट करने की बारी आई तो अमिताभ बच्चन क्लाइमेक्स को लेकर आनाकानी करने लग गए, क्योंकि इथोनेशिया यानी इच्छा मृत्यु फिल्म के क्लाइमेक्स में कमल हसन के चरित्र की होने वाली थी, क्योंकि कमल हसन का चरित्र एक ऐसी बीमारी से पीड़ित था जो कि लाइलाज थी। इसलिए डॉक्टर बने अमिताभ बच्चन कमल हसन को बीमारियों में होने वाले कष्ट से बचाने के लिए उन्हें धीमा जहर देकर मारने वाले थे। लिहाजा अमिताभ बच्चन का मानना था कि इस तरह के क्लाइमेक्स में दर्शक उन्हें पसंद नहीं करेंगे और फिर फिल्म के मेकर्स ने कहानी में बदलाव करके इसके कई हिस्से फिर से शूट करना चाहे, लेकिन पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेने की वजह से अमिताभ बच्चन इस फिल्म के लिए दोबारा टाइम नहीं निकाल पाए और अंततः इसे बंद कर दिया गया। और फिर मेकर्स के हुए नुकसान का भरपाया करने के लिए उनकी अगली फिल्म आखिरी रास्ता में अमिताभ बच्चन ने बिल्कुल फ्री में काम किया। वैसे इस फिल्म से जुड़े कई लोगों का यह भी कहना है कि क्लाइमेक्स में कमल हसन की डेथ को लेकर अमिताभ बच्चन ये सोचकर असुरक्षित महसूस कर रहे थे कि कहीं आनंद फिल्म के राजेश खन्ना की तरह फिल्म का सारा क्रेडिट कमल हसन लेकर ना उड़ जाए, इसलिए उन्होंने ये फिल्म कंप्लीट नहीं होने दी थी। खैर, इस कड़ी में अगली फिल्म है आलीशान, जिसमें तीन हीरोइंस यानी डिम्पल कपाड़िया, किमी काटकर और मीनाक्षी शेषाद्री नजर आने वाली थी। फिल्म के डायरेक्टर थे टीनू आनंद, राइटर जावेद अख्तर और प्रोड्यूसर हबीब नडियादवाला। दरअसल हुआ यूँ कि कुली के सेट पर टीनू आनंद ने शहंशाह फिल्म की कहानी अमिताभ बच्चन को सुनाई थी और तब इसके लिए अमिताभ बच्चन ने हाँ कह दी थी। लिहाजा इसके फीमेल लीड के तौर पर टीनू आनंद ने डिम्पल कपाड़िया को साइन कर उन्हें साइनिंग अमाउंट भी दे दिया। लेकिन जब शूटिंग शुरू करने का समय आया तो अमिताभ बच्चन ने किसी चेकअप के लिए मद्रास जाने की बात कहकर टीनू आनंद को शहंशाह फिल्म के लिए मना कर दिया और कहा कि जितेंद्र को साइन कर लो। लेकिन इसे अमिताभ बच्चन टाइप की फिल्म बताकर जितेंद्र ने भी इसके लिए मना कर दिया और तंग आकर टीनू आनंद डिम्पल कपाड़िया से साइनिंग अमाउंट वापस मांगने गए तो डिम्पल कपाड़िया इस शर्त पर साइनिंग अमाउंट वापस करने को तैयार हुई कि वो उन्हें अन्य किसी फिल्म में अमिताभ बच्चन के अपोजिट लेने के लिए हामी भरे। और फिर टीनू आनंद ने डिम्पल कपाड़िया की शर्त मानकर आलीशान नामक उस फिल्म की घोषणा की। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा, यानी जिस शहंशाह फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन ने मना किया उसे तो उन्होंने बाद में कंप्लीट कर दिया, लेकिन ना ही आलीशान कभी कंप्लीट हो पाई और ना ही डिम्पल कपाड़िया की अमिताभ बच्चन के साथ काम करने की इच्छा पूरी हो पाई। दरअसल शहंशाह के बाद आलीशान फिल्म पर काम तो शुरू हो गया था, लेकिन अमिताभ बच्चन उस समय आलीशान जैसी फॉर्मूला फिल्म के बजाय किसी ऋषिकेश मुखर्जी टाइप की क्वालिटी फिल्म में काम करना चाहते थे। इसलिए फिर आलीशान को बंद करके उन्हीं मेकर्स ने यानी हबीब नडियादवाला, टीनू आनंद और राइटर जावेद अख्तर ने अमिताभ बच्चन को लेकर मैं आज़ाद हूँ फिल्म बनाई, जो कि 1989 में रिलीज हुई, जबकि आलीशान की प्रिंसिपल फोटोग्राफी के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फ्रेंड्स, आपने दिलीप कुमार और शाहरुख खान को तो देवदास बने देखा होगा, लेकिन अगर ऐन वक्त पर प्रकाश मेहरा अपना इरादा नहीं बदलते तो शायद आप अमिताभ बच्चन को भी देवदास बने देख पाते।
दरअसल दिलीप कुमार की देवदास को अमिताभ बच्चन को लीड रोल में लेकर प्रकाश मेहरा के डायरेक्शन में कोई प्रोड्यूसर रीमेक करने वाले थे, जिसके फीमेल लीड में हेमा मालिनी और शर्मिला टैगोर नजर आने वाली थी। लेकिन प्रकाश मेहरा को ओरिजिनल देवदास की स्टोरी बहुत ही ओल्ड फैशन महसूस हो रही थी, इसलिए उन्होंने इसे आधुनिक लहजे में बनाने की ठान कर खुद को उस अन्य प्रोडक्शन से अलग कर लिया और फिर अमिताभ बच्चन के साथ रेखा और राखी को लेकर मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बनाई, जो कि देवदास और राज कपूर की संगम मूवी का मिक्सचर थी। जबकि वो प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा के अलग होने के बाद गुलजार के डायरेक्शन में देवदास का रीमेक धर्मेंद्र के साथ बनाना चाह रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी। व्यूअर, अगर किसी अमिताभ बच्चन के फैन से पूछा जाए कि अमिताभ बच्चन कौन सी फिल्म में ट्रिपल रोल्स में नजर आए, तो डेफिनेटली जवाब में महान फिल्म ही होगी, क्योंकि बेहद दुर्लभ तौर पर लोगों को ये जानकारी है कि महान से पहले साल 1979 में फिल्म मेकर मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन को ट्रिपल रोल्स में लेकर लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूला के इर्द गिर्द बुनी हुई कहानी के आधार पर सरफरोश टाइटल से एक फिल्म शुरू की थी, जिसमें अमिताभ बच्चन के अलावा ऋषि कपूर, बंगाली स्टार उत्तम कुमार, बिंदिया गोस्वामी तथा परवीन बॉबी नजर आने वाले थे और साथ ही प्राण और शक्ति कपूर भी इस फिल्म में सशक्त भूमिकाओं में नजर आने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि फिल्म की शूटिंग शुरू होती साल 1980 में उत्तम कुमार की डेथ हो गई और ये फिल्म अटक गई। लेकिन फिर से एक बार साल 1981 में उत्तम कुमार वाले किरदार को स्क्रैप करके और बिंदिया गोस्वामी को रंजीता कौर से रिप्लेस करके तथा परवीन बाबी के स्थान पर अनीता राज को साइन करके सरफरोश को फिर से शुरू किया गया। लेकिन इस बार कूली की शूटिंग के दौरान हुए एक्सीडेंट की वजह से ये फिल्म एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चली गई और इसके बाद उसका कभी जिक्र नहीं हुआ। वैसे इस फिल्म के बंद हो जाने की एक वजह इसकी स्क्रिप्ट कंप्लीट ना होना भी बताया जाता है। व्यूअर, प्राण के नाम से मशहूर वर्सटाइल एक्टर प्राण सिकंद को आज हर सिनेमा प्रेमी जितना जानता है, उतना ही लगभग हर सिनेमा प्रेमी प्राण साहब की निजी जिंदगी से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि इनके बाद या इनसे पहले की फिल्मों में कोई इतना इनके परिवार से फिल्मों में सक्रिय नहीं रहा। प्राण के बेटे सुनील सिकंद ने पहली बार साल 1978-79 के दौरान फिल्म डायरेक्शन के क्षेत्र में उतरने का मन बनाया और अमिताभ बच्चन को लीड रोल में लेकर एक फिल्म शुरू की। दरअसल साल 1975 में द रीइंकार्नेशन ऑफ पीटर प्राउड टाइटल से एक हॉलीवुड फिल्म बड़ी प्रचलित हुई, लिहाजा उसी के जैसी रीबर्थ वाली कहानी को आधार बनाकर उन्हीं दिनों कई फिल्म मेकर्स यानी कई बॉलीवुड फिल्म मेकर्स फिल्में बनाना चाहते थे। लिहाजा सुनील सिकंद ने भी अमिताभ बच्चन के साथ शशि कपूर, डेनी डेंगजोम्पा और परवीन बाबी जैसे सितारों को लिया और करिश्मा टाइटल के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। फिल्म की शुरुआत शशि कपूर के साथ होनी थी, जिनके चरित्र की इंटरवल से पहले मौत हो जाती है और फिर अमिताभ बच्चन के रूप में उसी चरित्र का रीबर्थ होता है। लेकिन 3 महीने तक शूटिंग करने के बाद अचानक सुनील सिकंद को पता चला कि सेम प्लॉट पर सुभाष घई ऋषि कपूर के साथ कर्ज फिल्म बना रहे हैं, जिसकी शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। लिहाजा सुनील सिकंद ने करिश्मा नामक उस फिल्म को बंद करने में ही अपनी भलाई समझी। फ्रेंड्स, माधुरी दीक्षित ने सनी देओल के साथ सिर्फ एक ही फिल्म की और अमिताभ बच्चन के साथ एक भी फिल्म नहीं की, और इसको लेकर ये अफवाहें भी हैं कि माधुरी दीक्षित उन दिनों ज़्यादातर अनिल कपूर के साथ फिल्में कर रही थी, इसलिए अनिल कपूर ने ही माधुरी दीक्षित को अमिताभ बच्चन के साथ फिल्में न करने का सजेशन दिया था। जबकि सच्चाई ये है कि साल 1988-89 के दौरान माधुरी जी ने अमिताभ बच्चन के साथ एक नहीं बल्कि 2 और फिर 90s में एक और फिल्म साइन की थी, जिनमें से एक थी टीनू आनंद के निर्देशन में बनने वाली शिनाख्त और दूसरी जेपी दत्ता के निर्देशन में बनने वाली बंधुआ। शिनाख्त फिल्म में अमिताभ बच्चन पहली बार एक जासूस का किरदार करने वाले थे और उनके चरित्र की याददाश्त चले जाने पर माधुरी दीक्षित उन्हें संभालती हैं। ऐसा फिल्म का प्लॉट था, लेकिन कहा जाता है कि ये प्लॉट मनमोहन देसाई की फिल्म गंगा जमुना सरस्वती से काफ़ी मिलता जुलता था। लिहाजा फोटोग्राफी के बाद शिनाख्त नामक उस फिल्म को रद्द कर दिया गया और इसी तरह जेपी दत्ता की फिल्म बंधुआ भी किन्हीं कारणों के चलते नहीं बन पाई। व्यूअर, 90s में अमिताभ बच्चन ने खुद के प्रोडक्शन में यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बैनर तले रिश्ता नामक एक फिल्म की घोषणा की थी और रिश्ता में भी अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार माधुरी दीक्षित और आमिर खान नजर आने वाले थे तथा इसके डायरेक्टर थे इंद्र कुमार। लेकिन कहते हैं कि स्क्रिप्ट को लेकर शुरुआत में इंद्र कुमार और अमिताभ बच्चन के विचार नहीं मिले और जब तक विचार मिले तब तक ये दोनों इनके अन्य प्रोजेक्ट्स में इतना बिजी हो गए कि ये फिल्म कभी नहीं बन पाई
और एबीसीएल की अन्य फिल्मों का न चलना भी रिश्ता फिल्म के न बनने का एक बड़ा कारण था। वैसे ये तो कुछ ही फिल्में हैं जिनका हमने जिक्र किया, क्योंकि इनके अलावा भी कई फिल्में ऐसी हैं जो कि शुरू तो हुई लेकिन कभी ख़त्म नहीं हुई। लेकिन वक्त के तकाजे को देखते हुए हम इस समय इस सिलसिले को यहीं थाम रहे हैं। अगर आपका सहयोग रहा तो हम इसकी अगली कड़ी लेकर जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक आप सलामत रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए फिल्मी फ्लैशबैक। धन्यवाद।